सामुदार चरित्रानाम वसुदेव कुटुंबकम। किस पहाड़ की कल्पना की जा रही थी और किस पहाड़ के बारे में, मेरे पहाड़ की सोच को लेकर किताब बनाई गई। उन सभी साथियों को नमन करता हूं और उस मेरे पहाड़ को उत्तराखंड में बदलने के लिए जिन लोगों ने शहादतें दी, संघर्षों में समर्पित रहे, उन लोगों को नमन करता हूं। साथियों, आज हम ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां हम उस शहादतों के बाद गठित उत्तराखंड राज्य को मेरा पहाड़ कहने में दिल से हाथ पर रखे मेरा पहाड़ नहीं कह सकते। मेरा कब होता है जब आदमी की दृष्टि में दृष्टि सही हो, सकारात्मक हो। अभी ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही थी। उत्तराखंड अनादिकाल से ही वसुदैव कुटुंबकम के बारे में सोचता है, करता है। वहां का पानी से लेकर वहां की आब हवा, वहां का जलवायु, वहां की प्रकृति, वसुदैव कुटुंबकम के बारे में विचार है। लेकिन जहां शोषणवादी प्रवृत्तियां जाती है, जहां व्यवस्थाएं शोषण पर आधारित हो, मैं और तेरा पे द्वैत दृष्टि हो जाती है, वहां विकास की जगह विनाश का कारगर हो जाती है। अभी संसाधनों की वजह से जो बात हो रही थी, संसाधन और कौन समाज आगे बढ़ता है। संसाधन विहीन होने के बाद भी जापान और इस्राइल आज संसार के विकसित देशों में शुमार हो रहे हैं, और संसाधन होने की वजह से ईरान आज गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अफ्रीका और एशिया बदहाली में जी रहे हैं। संसाधन महत्वहीन है। सबसे महत्वपूर्ण है कि दृष्टि जो समाज में जागृति आने के लिए, आज यहाँ पे हमारे चारों भाई ने ये जो बहुत अच्छा विषय रखा है, वो कह रहे थे कि आंदोलन की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े आंदोलन, केवल ये दृष्टि है कि पहाड़ को मेरा सोचने की। अब जब हम जिनके पास सत्ता है आज, उन्होंने पहाड़ को केवल सत्ता की बंदर बांट का एक माध्यम बना दिया। अब ये जो आज जो पूरी व्यवस्था है, वो एक डेमोक्रेसी से संचालित हो रही है, जिसमें समाज जागृत होगा वही आगे बढ़ेगा। जिसके जितने मताधिकार होंगे वो समाज आगे विकास करेगा। अब मताधिकार किनके पास होंगे? जिनकी जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या हमारी कहां गई? पलायन कर गई। क्यों कर गई? पेट के जिन लोगों के पास उत्तराखंड के भविष्य का निर्माण की ताकत उत्तराखंड की जनता ने अपने संघर्षों के बदौलत दी, वो केवल अपने निहित स्वार्थों में डूबे। तो आज क्या हुआ? 2007 फरवरी में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां पे कोटद्वार में 5000 से ज्यादा मतदाता एक साल में कम हो गए, जबकि उसमें 18 साल से ऊपर के मतदाता भी जुड़े। विमकेश्वर में 6000 से ज्यादा हो गए। बोड़ी लोकसभा क्षेत्र में 23,000 से ज्यादा मतदाता कम हो गए। वो कहां गए भाई? वो गए अधिकांश पहाड़ से जो पलायन हो रहा है। पलायन एक सतत प्रक्रिया है, एक अच्छी प्रक्रिया भी है, पर लेकिन जो हमारे यहाँ से पहाड़ से पलायन हो रहा है, वो केवल पेट का पलायन हो रहा है। 90% पेट का पलायन। वहां लोगों के, युवाओं के पास काम करने के लिए कोई विकल्प नहीं है। या फौज में जाए या प्रदेश में जाए। रामचंद्र जी को मैं कई बार कहता हूँ, रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ। उत्तराखंड की पीढ़ी दर पीढ़ी अनादिकाल से, पता नहीं कब से वनवास को झेल रही है। अब इस वनवास को कैसे दूर होगा? आज वहां क्या हो रहा है? जातिवाद का नाम। आज वहां क्या हो रहा है? क्षेत्रवाद, कुमाऊं और गढ़वाल, मेरे पहाड़ के और पहाड़ हमारा इधर उधर। ये क्यों होता है? क्यों अज्ञानता है। क्योंकि आदमी कौन किस जाति में, किस क्षेत्र में जन्म ले लिया, इसमें किसी का अधिकार नहीं होता। किसी ने कोई फार्म नहीं भरा, कोई एप्लीकेशन, कोई कंपटीशन नहीं किया। अब क्या हो रहा है कि हमारी जाति का आगे बढ़ेगा, तुम्हारे क्षेत्र का आगे बढ़ेगा, उसका आगे बढ़ेगा। उसमें क्या हो गया? पूरे जिसके लिए लोगों ने संघर्ष किया था, बलिदान किया था, वो सोच पीछे रह गई। आज वहां शिक्षा का स्तर खत्म। भ्रष्टाचार भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टतम राज्यों में गिना जा रहा है। अब ये बात ये नहीं है कि सरकारें विकास के कार्य को नहीं करें, सरकारें विकास करें। गांव में पहले राजशाही होती थी, राजशाही में केवल कर लगाया जाता था या हुक्म चलाया। अब आम आदमी को, जिसके पास मकान नहीं है, उसको मकान के लिए पैसे मिल रहे हैं, जिसको वृद्धावस्था के लिए पेंशन मिल रही है, बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए, शिक्षा में के लिए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
के देवालय के लिए, उत्थान के लिए, उसमें भी भ्रष्टाचार कौन कर रहे हैं? कोई बाहर से नहीं आ रहा, कोई विदेश से नहीं आ रहा, केवल गांव के लोग कर रहे हैं। जहां गांव में एक अवधारणा थी हमारे गांव में कि जो खाएगा पंचअंश उसका होगा निर्वंश, आज क्या स्थिति हो गई है? आज सर्वभक्षी समाज उत्तराखंड में व्याप्त हो गया और उस सर्वभक्षी समाज केवल मैं और मेरा, तेरा पहाड़ मेरा पहाड़ सारा वोट केवल ये है मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्यों बढ़ूं, इसका कोई विकल्प नहीं। कहां ले जाएगा, क्यों ले जाएगा? सर्वभूत हितैषिता की कल्पना जो हमारे शास्त्रों में की गई थी उससे हटकर केवल उदर पूर्ति के लिए जो सुवर प्रवृत्ति के लोग हैं, वो प्रवृत्ति जब जाग गई तो मेरा पहाड़ और तुम्हारा पहाड़ कहा। इसमें एक कल्पना, जब तक हम एक नैतिकता का, जब तक उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा अभियान, एक नैतिक चरित्र के लोगों के पास जनप्रतिनिधियों में महाजन एनकत्ता सौपन था, जब तक हमारे नेता कैसे होंगे? तिवारी जैसे होंगे, कोई मतलब नहीं। मुजफ्फरनगर के कांड के अभियुक्तों को बरी कर दो। अब किसके मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्त? कोई मेरे और मेरा ही थोड़ी था, वो पूरे उत्तराखंड का था। उनका मेरा पहाड़ नहीं था, उनका केवल ये था मेरा पीएम। जब इन नेताओं को जो उत्तराखंड के विकास का दायित्व जिनको, उनको समग्र उत्तराखंड के बारे में सोचनी होगी, केवल अपने पद के लिए होगी, तब तक नहीं हो। और जब तक इन पद लोलुप नेताओं को जाति और क्षेत्र से हटाकर केवल खड्डे में डालने के लिए उत्तराखंड का समाज आगे नहीं बढ़ेगा चेतना, तब तक कितना भी विकास कर लो। आज क्या है? अमेरिका जितना भी विकास कर लिया उसका क्या कारण है? जो आने वाले में अपने विनाश का कारक एक हथियार बना रहा है, क्योंकि वहां अमेरिकनों के प्रति जो विश्व समुदाय में एक घृणा पैदा हो रही है, वो आने वाले भविष्य में उसका सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जो सत्य के अलावा असत मार्ग को जो चलता है वो हमेशा अपने विनाश के कागज पर। इस समय में ज्यादा नहीं बोलती हूँ, केवल यही कहूंगा आने वाले समय में जो समाज गलत लोगों को, सबसे बड़ा अस्त्र है आज के लोगों में, कैसे हम आगे विकास करेंगे? मतदान में जो उत्तराखंड विरोधी तत्वों को जो समाज आगे बढ़कर उनको हराने का आह्वान न करे। अभी हमने ये कहा कि ये परिसीमन पे जब हमारे 6 सीटें कम हो जाएगी, हमारे तो विकास का, उत्तराखंड की अवधारणा का आने वाले समय में तो 10-20 सालों में जब नया परिसीमन होगा तब उत्तराखंड में मुझे लगता है 1 सीट भी नहीं रहेगी। अगर 20-25 बार अगर परिसीमन हो गया और जनसंख्या के आधार पे हो गया, भौगोलिक आधार पे हमारा राज्य बने और जनसंख्या के आधार पे थोप दिया गया, तो पहाड़ तो वीरान हो जाएंगे। तो इस प्रकार की चेतना, एक बड़ी विचार गोष्ठी समय समय पे की जाए। मैं यही उत्तराखंड मेरे पहाड़ के तमाम साथियों से आह्वान करता हूं और इस समय जैसे भी हो ये पूरी ताकत परिसीमन पर लगाई, क्योंकि लोकतंत्र में विकास की चाबी और विकास की दिशा को निर्धारण करने की चाबी ये परिसीमन पे है। और ये परिसीमन 6 सीटें हमारी कम हो जाएगी। और जो तुम्हारा पहाड़ कहने वाले लोग थे, उत्तराखंड विरोधी लोग थे, जिन्होंने उत्तराखंड के मांग को एक विरोधी कहा, जब उनका पहाड़ हो जाएगा तो हमारा पहाड़ कहां तक जाएगा? इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोग इस गंभीर समस्या को समझते हुए समाज को जागृत करेंगे और इस दिशा में काम करेंगे। क्योंकि अगर हम विकास कितना भी कर रहे हैं, यूरोप में जाएं, अफ्रीका में जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन हमारी नीयत और दृष्टि साफ नहीं होगी, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है।